ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता तृतीय खंड शुरू करेंगे। रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। हिमालय के स्थावर जंगम दिव्य स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह और मेना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। राजा जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही प्रतिरूप में प्राप्त किया? मेरा यह प्रश्न है, आप इस पर भलीभांति एवं विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पवन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पार्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर तो दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का कारखान है और पूर्व और पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पुरुष सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों की हित करने की इच्छा की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ को विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं के दुख का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधिपूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विधि विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसकी 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि शेष मुनियों के साथ उसका विवाह कर दिया। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से जिस पुत्री का नाम मीना था, मंजली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन से प्रकट हुई थी। इसका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, इस समय में तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उनके दर्शन करने के लिए गई।
भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके मैं उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहाँ आए और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोक में वंदित हैं। वे सब वहाँ आकर खड़े हुए। उस समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु मैं तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठी। इस सनत कुमार को ने उनकी मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर मैं प्रसन्न हो गए। बोले सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं तो प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हें शोक का नाश करने वाली और सदा तुम्हें ही सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशुभूत हिमालय गिरी की पत्नी है। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्य राजा जनक की पत्नी होगी। उनकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में ब्रजभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मैना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर में कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्य तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सी ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएगी। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किसकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले को पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती जैसी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले वे श्री राम जी के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक में निवास करने वाला राधा भी कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री ये तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। इस प्रकार पहला और दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उन्हें सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत ही प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उस सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्तिभाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हेम शैल के प्रसन्न मन से प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मैंने बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ। आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री और मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हेमराज के वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल,
हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता दें। गिरिराज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग और अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, यह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि मैं सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर में देवताओं उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदा शिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके मैं श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमा जगदम्बे, सदाशिव प्रिय दुर्गे महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन चांद स्वरूप शिव शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति के महत्तत्व, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं, आपके हाथ ही कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध स्थूल सूक्ष्म और आप सबका परम आश्रय हैं। अंत विद्या और सुविधा से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप घृति हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं, आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करते हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक प्रति हैं। आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं, आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनाकर रहती हैं, उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा कांति छवि तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्य कर्ताओं में कि यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर में सदा तेजता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं, आप ही धारण करने वाली धात्री और प्राणों को पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाले तत्व स्वरूप हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति और व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामदेव की गीति हैं, आप ही ग्रंथि हैं, आप ही यजुर्मंत्रों की आहुति हैं। ऋग्वेद की मात्रा और अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक कान नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल और हृदय में रति रूप में स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जिन्हें निद्रा के रूप में लोगों संसार लोकों में अत्यंत सुभाग प्रतीत होती हैं। मैं देवी उमा जगत की स्थिति और पालन के लिए हम पर प्रसन्न हूँ। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं का दर्शन करना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रतन में रथ पर बैठी हुई थी। उन शीर्ष रथों में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके विग्रह श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी दिव्य प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से मैं अत्यंत उद्यासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तीव्र राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध जिनमें गुणों से युक्त थी। प्राकट गुणों का भाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाली चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली और संपूर्ण जगत की माता है। वे ही पहले काल में महान निंद्रा होकर सबको अपने अंक में
सलाह देती हैं तथा हमें समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर में उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तीजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख ना सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सतवन किया। तदंतर देव दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहाँ उनका सुस्पर्श दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर आपकी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सुरधाम में पधार गई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल हो आपकी शरण में आए हैं। महेशानी देवी, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें। जिसने सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी हुई हैं और अतः की ऐसी लीला की जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुख हो और सबके दुख नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि से देवता प्रेम मग्न हो भक्ति भाव से विनय होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी बड़ी प्रसन्न हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यर्था को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी हो जाओ। मैं अवतारले मीना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को मुँह में डाल देने वाली होती है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख। जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तब से ही मैं मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाले सती मेरा रोज देखकर पिता की अग्नि में गई और मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। यही सोचकर मैं घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूपभूता सीता के वियोग को महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मीना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव की संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय ले हिमालय पत्नी मेना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते ही देखते आश्चर्यचकित हो गई। देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धामों को चले गए। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।